बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माँ भवानी। मित्रों को प्रणाम। आज एक लेख पर बात करने जा रहे हैं। वह लेख है एक जंगल था जिसमें कि एक शेरनी और एक शेर एक गुफा में रहते। जंगल से बाहर एक हरा भरा मैदान था जिसमें कुछ भेड़ों के परिवार रहा करते थे। शेरनी गर्भ से थी। एक दिन की बात है, शेरनी गुफा में अकेली थी। शेर वहाँ नहीं था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो वो शिकार खोजते खोजते जंगल से बाहर दूर घास के मैदान में आ गई जहाँ भेड़ों को परिवार रहा करते। शेरनी ने एक भेड़ पर हमला किया जिसमें उसे कुछ चोटें भी आई। शेरनी ने भेड़ तो मार गिराया, परंतु उस भाग दौड़ में शेरनी का गर्भ फूट गया और उसने उसी समय वहाँ पर एक शावक को जन्म दिया। शावक के जन्म के साथ ही शेरनी की मृत्यु हो जाती है। तब शेर एक शेरनी का शावक वही उन भेड़ों के बीच उनके बच्चों के साथ पलता तथा उन्हीं की तरह बन जाता है। वह भी उनके साथ घास खाना शुरू कर देता है। वह भी उनकी तरह एक के पीछे चलना सीख लेता है। कुल मिलाकर सींगों वाली सभी बातें और आदतें वह भूल जाता है, या यूं कहें कि वो सीख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे बचपन से ही बताया गया है कि तुम भेड़ हो, एक कमजोर जीव हो जो केवल डरना जानता है। शावक भेड़ों के बीच पल ही रहा था कि तभी वहाँ एक दिन एक शेर आ जाता है और वो उनको देख के दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर सभी भेड़ इधर उधर भागने लगते तो नन्हा शावक भी उन्हीं भेड़ों के साथ भागने लगता है। शेर उस सिंह शावक को भागते देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है और उस सिंह के बच्चे से पूछता है, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? तो वो शेर का शावक कहता है, सभी भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूँ। तब शेर कहता है कि ये तो भेड़ मुझसे डर कर भाग रहे हैं, पर तुम तो शेर हो, तुम क्यों भाग रहे हो? तब शावक कहता है कि मैं भी तो भेड़ हूँ, मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। शेर ने यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य किया। वो बिल्कुल चौंक जाता है और वो उस सिंह के शावक को लेकर खींचता नदी पर पहुँच जाता है और उस बच्चे को अपने साथ पानी में अपने चेहरे को दिखलाता है और उसका भी चेहरा उस पानी के प्रतिबिंब में स्पष्ट होता है। यह देखकर काफी फर्क होता है और तभी शेर उस शेर के शावक को कहता है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम भी दहाड़ो। और तभी नन्हे शावक आश्चर्य में पड़ जाता है, फिर बोलता है तुम भी दहाड़ो, लेकिन वह शावक दहाड़ने की जगह में भी आता है। तो शेर कहता है तुम दहाड़ सकते हो, दहाड़ो। तब वह बच्चा कहता है कि मैं नहीं दहाड़ सकता क्योंकि मैं भेड़ हूँ। तब तक शेर समझ जाता है यह सब भेड़ों के साथ रहने के कारण हुआ है। तभी वह उस शावक को बताता है कि शेरों के तौर तरीके उसे समझनी चाहिए और सारे तौर तरीके समझाता है। उसके अंदर जो भेड़ के संस्कार प्रवृत्ति हो गई थी उसे बाहर निकाल फेंकता है और फिर एक दहाड़ मारकर उस शावक को दहाड़ने के लिए ललकारता है, प्रेरित करता है। वो उसे उसके अंदर झांकने को कहता है और वो उसके अंदर बहने वाले सिंह लहू के बारे में बोलता है। वो उसे जंगल के राजा के बारे में बोलता है। फिर अंत में वो शावक दहाड़ता है। इसी दहाड़ को सुनकर वातावरण शांत हो जाता है। जो भेड़ उस सिंह शावक को भेड़ समझने की भूल में बैठे थे उनके दिल में खौफ आ जाता है। तब उस दिन से शेर का बच्चा जंगल का राजा के रूप में जाना जाता है और अपनी विरासत संभालने के लिए अग्रसर होता है। सीख इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर उच्च कुल का व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर साधारण कुल के व्यक्तियों के साथ रहने लगे तो यह कभी नहीं समझना चाहिए कि वह अब उच्च कुल का नहीं रहा। वह कल भी उन साधारण लोगों से श्रेष्ठ था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अगर उसे उसके वजूद से मिला दिया जाए तो उससे बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति कोई नहीं होगा। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो यह बात स्वर्ण यानी जनरल वर्ग के आने वाले क्षत्रियों में और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में आने वाले क्षत्रियों के मध्य एकदम सही बैठती है। जनरल के क्षत्रिय उस शेर के समान है, चाहे तो भेड़ों के साथ रहने वाले यानी ओबीसी जातियों के मध्य रहने वाले क्षत्रियों का उनके इतिहास को याद दिलाकर जगाया जाए। ये ओबीसी का आरक्षण तो वो झुंझुना था जिसमें आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर क्षत्रियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें भेड़ बनाया गया। उनमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। आज क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रियों के इतिहास पर सवाल उठाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। ये सब नेताओं और उन वामपंथी संगठन और उनके प्रेरणा से प्रेरित
लोगों की चाल थी। नेता कभी अपने बाप के नहीं होते, आप लोगों के कैसे हो सकते हैं? ये केवल राजनीति के लिए अपना उपयोग करते। और ये ओबीसी के झुंझुना रूपी आरक्षण को लेके जितने भी संगठन, संघ, महासभा बने हुए हैं, ये केवल आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर क्षत्रियों के लोगों का माइंड वॉश करके उन्हें भेड़ के चाल संस्कार देते, उन्हें झूठे इतिहास जैसे तुम गुलाम थे, तुम कमजोर थे, तुम्हें दबाया गया, तुम्हें इतिहास से मिटाया गया, अनेक प्रकार की भ्रांतियों को फैलाते। तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, आदि आदि भरा जाता। इन फर्जी लोगों और इनके संगठनों के उद्देश्य है हमें अपने स्वर्णिम इतिहास से गुमराह करके भेड़ जातियों में शामिल करने की, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम सब अपने क्षत्रिय भाइयों को इन भेड़ों के झुंड से अलग करके ही रहेंगे। मेरा सभी पिछड़े क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है कि वो इन धोखेबाज नेताओं और स्वार्थी वामपंथी सभा, संघ, महासभाओं से दूर रहें, क्योंकि ये आपको आपके मूल इतिहास से भरमाकर आपको गलत और मनगढ़ंत इतिहास बताएंगे। अंत में आप सभी क्षत्रियों से यही कहूँगा कि आप लोग अपने आप को पहचाने उस सिंह शावक की तरह और एक ऐसी दहाड़ मारें कि सभी भेड़ों के साथ जंगल में खौफ फैल जाए आपका। और सभी क्षत्रिय वंशों के इतिहास को जानने और यूं ही क्षत्रित्व जगाने वाले वीडियो को देखने के लिए लोधी रिएक्शन सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय मां भवानी।